ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो प्रकार जिनवर्णो कुंदनो त्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान त्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ पूज्य बेनश्रीનો જ્ઞાન વૈભવ। પૂજ્ય બેનશ્રીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછી વારંવાર નિર્વિકલ્પ દશા થતી હતી। सम्यक दर्शन प्राप्त थया पछी लगभग 4 वर्ष पछी आत्म अनुभूति में से जब बेनश्री बाहर आई तब मति ज्ञान उपयोग की निर्मलता हुई। मति ज्ञान उपयोग की निर्मलता उसका एक प्रकार जातिस्मरण ज्ञान है। तो इतना निर्मल जातिस्मरण ज्ञान हुआ कि पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव माताजी शांताबेन नारायणभाई और एक धार्मिक भाई जो सब कुछ साथ में थे महाविद्य क्षेत्र में, वो सभी बात महाविद्य क्षेत्र की सिमंदर भगवान के समोसरण की, सिमंदर भगवान की, कुंकुंदाचार्य देव की, वहाँ के केवड़ी श्रुत केवड़ियों की, गुरुदेव के भवों, बेनश्री के भवों, सभी के भवों की सब बात याद आई। ये विषय चलता है उसमें ज्ञान वैभव पेज नंबर 49। श्री तीर्थंकर देव को नमस्कार। एक बार जाति स्मरण ज्ञान में आ गया
कि भगवान श्री सिमंदर भगवान ने दिव्य ध्वनि में फरमाया कि ये राजकुमार कुछ भव में तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात का स्मरण आया। तब से माताजी गुरुदेव को तीर्थंकर के द्रव्य के स्वरूप उसको दिखती थी। अब आगे लिखा है, गुरुराज का यानी पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का अद्भुत प्रताप से गुरुदेव की वाणी का अद्भुत प्रताप से अहोनिस भक्ति से ये जो भक्ति का भाव है ये जो भक्ति का भाव है वो भक्ति का भाव उसका संस्कार माताजी महाविद्य क्षेत्र में से लाए हैं। ये बात आगे आएगी। क्या कहा कि गुरुराज का यानी पूज्य गुरुदेव का वाणी का अद्भुत यानी आश्चर्यकारी अचरजकारी प्रताप के अहोनिस भक्ति से पूज्य गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव की जो वाणी थी सिंह गर्जना थी, वो गुरुदेव की वाणी वज्र जैसी थी। गुरुदेव की वाणी में ऐसी ताकत थी कि आत्मा और शरीर के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करा दे। गुरुदेव की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि स्वभाव विभाव को भिन्न कर दे। गुरुदेव की वाणी का ये अद्भुत प्रभाव से माताजी को सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुआ। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण सादी अनंत काल के लिए परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख की प्रकटता भविष्य में बेंश्री को होने वाली है। तो जिस गुरु ने सादी अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने में निमित्त हुए, ऐसे गुरु के प्रति भक्ति से बार बार
नमस्कार। अब आगे लिखते हैं, श्री वितरागादि। आज हाँ, જેના પ્રત્યે એટલો બધો ભક્તિનો ભાવ ઉછળે કે એના પ્રત્યે બહુમાન એટલું હોય, એ બહુમાનપૂર્વક ઉલ્લાસ ઉછળી જવો અહોનિશ છે એ ભક્તિ માટેનું વિશેષણ છે. કે ભક્તિનો પ્રકાર કેવો? હવે કે છે આગળ, શ્રી વિતરાગાદિ સત્પુરુષોને नमस्कार. संवत 1994 जो ज्योतिष्मण ज्ञान हुआ, उसके बाद करीबन 1 साल के बाद की बात है. 1994 पोषवत सातम, ये जो बेनश्री ने जिस दिन ये बात लिखी है उसका तिथि दिया है. पोषवत पांचम परोढिए, अर्ली मॉर्निंग. क्या लिखा है देखो, श्री भावश्रुत ज्ञान द्रव्यश्रुत ज्ञान के धारक श्री कुंदाचार्य भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य रुद्धिधारी आचार्य वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में करीबन 8 दिन रहे थे. भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंदाचार्य देव को इस क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का विरह लगा कि यहाँ कोई साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं है. अंदर में से भाव आया, तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करना, वाणी सुनना. कुंदाचार्य देव रुद्धिधारी आचार्य थे. चारण रुद्धि के माध्यम से सशरीर आकाश गमन करके महाविद्य क्षेत्र में पधारे. महाविद्य क्षेत्र में कुंदाचार्य देव भरत क्षेत्र के मेहमान 8 दिवस रुके थे. ऐसा सहज स्मरण आया. स्मरण का अर्थ है जाति स्मरण ज्ञान में पूर्व भव की याद आई. ये बात
बेनश्री ने स्वयं के ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे, ये बात प्रत्यक्ष है। वो गुरुदेव बेनश्री के जातिस्वर्ण ज्ञान के आधार पर कहते थे। बेनश्री का जातिस्वर्ण ज्ञान यथार्थ है, ऐसा गुरुदेव को पूर्ण विश्वास था। तो ये सहज स्मरण आया। बड़े अधिपति, अधिपति का अर्थ होता है राजा, राजा चक्रेश्वरी यानी चक्रवर्ती राजा, वहां એટલે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં समोसण में थे। जब कुंकुंदाचार्य देव भगवान के समोसण में पधारे थे, तब चक्रवर्ती राजा उसकी उपस्थिति थी। भगवान की वाणी में जो बात आई थी, कि ये कुंकुंदाचार्य देव भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। ये बात चक्रवर्ती ने भी सुनी थी। चक्रवर्ती समोसण में विराजमान थे। इस प्रकार सहज स्मरण आया। देखो, इसमें कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविक याद आया। स्वाभाविक ऐसा स्मरण आया। वो चक्रेश्वरी यानी वो चक्रवर्ती राजा, उसके शरीर आदि का वर्णन हो सके ऐसा स्पष्ट स्मरण नहीं आया। ये बात थी पोषवत पांचम के दिन की। अब देखो नेक्स्ट डे, उसके बाद पोषवत छठ शाम को 4 बजे। उसके बाद और याद आई कुंकुंदाचार्य देव के बारे में। क्या याद आया कि श्री कुंकुंदाचार्य पधारे, वो गांव का नाम कंडल, कुंडिला, कुंडलपुरी या तो कुंडली था। बाद में स्पष्ट आया श्री कुंकुंदाचार्य वो कुंडलपुरी में पधारे थे। ऐसा सहज यानी स्वाभाविक स्मरण आया। फिर वही दिन रात को 10 बजे फिर से जाति स्मरण में आया। पोषवत छठ रात्रि को 10 बजे
श्री कुंकुंदाचार्य वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में कुंडलपुरी में पधारे थे। आठ दिन रुके थे ऐसा स्मरण आया। भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य रुद्धिधारी आचार्य महाविद्य क्षेत्र में 8 दिन रहे। 8 दिन में केवली श्रुत केवलियों का परिचय हुआ। अब आगे ओस्वत सातम करीबन 10:30-11 श्री कुंकुंदाचार्य वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में कुंडलपुरी में पधारे थे। 8 दिन रहे थे ऐसा स्पष्ट स्मरण आया। देखो 8 दिन वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में बड़ा उत्सव यानी महोत्सव जैसा हुआ था। देखो गुरुदेव और माताजी ये उत्सव में थे, महोत्सव में थे, वो बात आगे आएगी। तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जो गुरुदेव माता जी ने महोत्सव में भाग लिया, महोत्सव मनाया, उसके फल स्वरूप भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव और माता जी ने कुंकुंदाचार्य देव के चित्रपट सोनगढ़ साधना भूमि और गुरुदेव के शासन के प्रत्येक जिन मंदिर, स्वाध्याय मंदिर में संगमरमर के चित्रपट स्थापित करके यहाँ भी गुरुदेव माता जी ने महोत्सव मनाया। तो वहाँ का जो भाव था उसका फल था यहाँ का। आगे लिखा है वहाँ के चक्रवर्ती राजा 6 खंड का धनी, जिसकी संपत्ति शब्द से गिनी नहीं जा सकती, ऐसे चक्रवर्ती ने उसका यानी कुंकुंदाचार्य देव का, महासमर्थ आचार्य का अति आदर सत्कार किया। चक्रवर्ती भी जिसके पांव में गिर कर चरण स्पर्श करते हैं, चक्रवर्ती ने
कुनकुंदाचार्य देव के बारे में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में उसकी महिमा सुनी थी कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है और ये आचार्य का शासन ये राजकुमार भरत क्षेत्र में फैलाएगा। तो चक्रवर्ती राजा को भी कुनकुंदाचार्य देव के प्रति बहुत आदर सत्कार हुआ, अति आदर सत्कार हुआ और बड़ा महोत्सव, बड़ा उत्सव चक्रवर्ती की ओर से हुआ। वो बात स्पष्ट याद आती है। अब आगे ये सभी दिन सभी प्रकार का 8 दिन का उत्सव चक्रवर्ती की ओर से हुआ था कि देवों की ओर से हुआ था, ये स्पष्ट याद आता नहीं। देवों भी स्वर्ग में से आकर मुनिराजों की चरण रज को स्पर्श करने के लिए आते हैं। देवों का मुकुट भी मुनियों के चरण में झुक जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्री कुनकुंदाचार्य देव ने बहुत आदर सत्कार से चक्रवर्ती की ओर से बड़ा गुंबज, बड़ा थाल जैसा था, उसमें से कुछ फल था, वो फड़ा दी कुनकुंदाचार्य देव को। अर्पण करने में आया, यानी आहारदान कराया। देखो, माता जी ने महाविद्य क्षेत्र में कुनकुंदाचार्य देव का आहारदान देखा था। माता जी के घर पर भी मुनि, त्यागी सब आहारदान के लिए आते थे। ये सब बात माता जी को जाति स्मरण में आई थी। उसके फल स्वरूप वर्तमान भाव में तो कोई साक्षात मुनि, श्रावक, श्राविका, अर्जिका दिखने में नहीं आया, लेकिन वर्तमान गुरु, भविष्य के भव के मुनिराज ऐसे गुरुदेव और भविष्य के भव के तीर्थंकर ऐसे गुरुदेव
तो माता जी ने यहाँ गुरुदेव को प्रतिदिन आरदान करवाया। गुरुदेव के लिए माता जी स्वयं आरदान बनाती थी। इस भव की एक पल भी माता जी व्यर्थ जाने दे उसके लिए तैयार नहीं थी। देखो, ये सब जो आरदान वगैरह माता जी ने देखा था जाति स्मरण में, तो गुरुदेव माता जी के प्रताप से, गुरुदेव के शासन में जो पंचकल्याणक आदि हुआ, उसमें मुनिराज का आहारदान वगैरह की तैयारी ब्रह्मचारी बहनों को माताजी साथ में रहकर तैयार करवाती थी। इस पेज का लास्ट पैराग्राफ, मैं वहाँ कुंडलपुर में था। ये बात स्पष्ट याद आती है। प्रभु के दर्शन के लिए आया था, या तो कोई महोत्सव में आया था, ऐसी याद आती है। महाविद्य क्षेत्र में तो साक्षात प्रभु का दर्शन था। यहाँ माता जी सिमंदर भगवान की जिन प्रतिमा का दर्शन और यहाँ जाति स्मरण ज्ञान की निर्मलता हो जाए, तो भरत क्षेत्र में बैठे बैठे डायरेक्ट महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर प्रभु जो ज्ञान में तरवरित होते थे, उसका माताजी दर्शन करके अर्घ चढ़ाती थी। तो देखो नेक्स्ट पेज। आज पौष वद आठम 10:30 और 11 के बीच में आया हुआ स्मरण श्री कुंकुंदाचार्य देव के पांव जब मुनिराज आरदान करने के लिए आते हैं, तब मुनिराज का चरण प्राशुक जल से धोया जाता है। तो कुंकुंदाचार्य देव का चरण स्पर्श उसको फड़ादि का आदान कराया। उस समय सुगंधी पानी, पुष्प, कंकु जैसी कुछ चीज
यानी अष्टद्रव्य, तो मुनिराज के आदान के पहले मुनिराज की पूजा की जाती है। तो कुंकुंदाचार्य देव को महाविद्य क्षेत्र में उसका पूजन हुआ, वो स्पष्ट माता जी को स्मरण में आया। आहार दान के लिए फड़ादी लाए थे, वो रत्न जड़ित बर्तन में थे। ये सब स्मरण स्पष्ट सहज आया है, वैसा लिखा है। आगे लिखा, भरत क्षेत्र में से महाविद्य क्षेत्र जाकर श्री सिमंदर प्रभु का दर्शन करने वाले परम योगीश्वर श्री कुंकुंदाचार्य को परम भक्ति से नमस्कार, बार बार नमस्कार। माता जी को स्वयं कुंकुंदाचार्य देव के प्रति जो अहोभाव है वो माता जी ने यहाँ व्यक्त किया। कुंकुंदाचार्य देव के लिए विशेषण दिया परम योगीश्वर, परम भक्ति, निश्चय पूर्वक व्यवहार भक्ति से बार बार नमस्कार। अब नेक्स्ट, परम पुरुषों को नमस्कार। सिमंदर भगवान भी परम पुरुष है, कुंकुंदाचार्य देव भी परम पुरुष है, और माता जी के लिए गुरुदेव भी परम पुरुष है। उन्नीस 1994 पोषवदी तेरस श्री कुंकुंदाचार्य वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में कुंडलपुर में पधारे, तब उत्सव के कारण यानी महोत्सव के कारण भक्ति का प्रकार बहु दिखने में आया। तो माता जी ने महाविद्य क्षेत्र में भक्ति का स्वरूप देखा था। वो भक्ति जातिस्मरण ज्ञान में याद आई, और माता जी भक्ति का संस्कार यहाँ साथ में लेके आई है। सिमंदर भगवान के स्तवन बनाए, कुंकुंदाचार्य देव आदि मुनियों के स्तवन बनाए, गुरुदेव के स्तवन बनाए। डेली गुरुदेव के 2 पहर के स्वाध्याय के बाद जिन मंदिर में माता जी भक्ति कराती थी, जो आध्यात्मिक महोत्सव सोनगढ़ में
पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में मनाए जाते थे, वो सब महोत्सव की भक्ति माताजी स्वयं अपने भाव से बनाती थी। चाहे सिमंदर भगवान जिन मंदिर का दिवस हो, समोसण का दिन हो, मानस्तंभ स्थापना का दिन हो, परमागम मंदिर का दिन हो, नंदीश्वर जिनालय का दिन हो, स्वाध्याय मंदिर का दिन हो, कुंदकुंदाचार्य देव का पदवी दिन हो, कुंद प्रवचन हॉल की स्थापना का दिन हो, गुरुदेव का जन्मोत्सव हो, पर्युषण पर्व हो, दिवाली का दिन हो, रक्षाबंधन का दिन हो, अष्टानिका हो, तो ये सब माता जी को पूर्व भव का संस्कार था। अब देखो आगे, कुंडलपुर में श्री कुंदकुंदाचार्य पधारे तब फतेहमंद कुमार भी वहाँ यानी कुंडलपुर में महाविद्य क्षेत्र में आए थे। बहुमान से उल्लासपूर्वक श्री कुंदकुंदाचार्य देव प्रति दो हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसा बेन श्री को जाति स्मरण ज्ञान में आया। कुंद प्रवचन मंडप में कुंदकुंदाचार्य देव को दो हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव वंदन करते हैं। ये चित्रपट वहाँ कुंद प्रवचन हॉल में आज भी साक्षात है। गुरुदेव को जो कुंदकुंदाचार्य देव के प्रति बहुमान आया, उल्लास आया, दो हाथ जोड़कर हृदयपूर्वक जो वंदना की, उसके फल स्वरूप कुंदकुंदाचार्य देव रचित वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार गुरुदेव को निमित्त बना। गुरुदेव के ये भाव के कारण जो महाविद्य क्षेत्र में कुंदकुंदाचार्य के प्रति बहुमान आया, उल्लास आया, और वर्तमान में गुरुदेव ने तत्व विचार से अपना उपादान पकाया, तो बाह्य में निमित्त रूप कुंदकुंदाचार्य देव का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार का योग हुआ।
गुरुदेव को पूर्व भाव में बहुमान और उल्लास कुंकुंदाचार्य देव के प्रति था और वर्तमान में भी गुरुदेव को कुंकुंदाचार्य देव के प्रति बहुमान और उल्लास क्या कहा फिर से कि पूर्व भाव में तो गुरुदेव को कुंकुंदाचार्य के प्रति बहुमान और उल्लास था और वर्तमान भाव में कुंकुंदाचार्य देव रचित आगम गुरुदेव की परिणति पलटने में निमित्त हुई। इसलिए वर्तमान भाव में भी गुरुदेव को कुंकुंदाचार्य देव के प्रति बहुमान और उल्लास था। प्रत्येक प्रवचन में गुरुदेव ने कुछ न कुछ कुंकुंदाचार्य देव का गुणानुवाद किया है। तो गुरुदेव कुंकुंदाचार्य देव का बहुमान और उल्लास संस्कार के रूप में यहाँ साथ में लाए हैं। आगे पेज नंबर 52 राजकुमार यानी फतेहमंद राजकुमार। फतेहमंद राजकुमार एक बार कहते थे, आत्मा एक है, उसका डंका नवलपुर में बजाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पोषवत बारस रात्रि 8 से 9 के बीच में आया हुआ स्मरण जो अब तक बात हुई थी, कुछ सिमंदर भगवान की हुई, कुछ कुंकुंदाचार्य देव की बात हुई, कुछ गुरुदेव की हुई, कुछ बेंसरी की हुई, कुछ शांताबेन की हुई। अब जो बात आने वाली है वो वर्तमान गुरुदेव के भाव में वढवाण में स्थानक संप्रदाय में गुरुदेव के अंडर में नारायण भाई ने दीक्षा ली थी। और नारायण भाई का जीव उसकी बात ये आ रही है। देखिए, राजकुमार के नवलपुर के अंदर एक दूसरे गांव में से
एक स्त्री आकर रहती थी। उसका नाम अजिया था। उसका एक अजबाहु नाम का बेटा था, जो गुरुदेव पूर्व भाव में उसका नाम फतेहमंद राजकुमार था। गुरुदेव बेनश्री का नाम पूर्व भाव में देवाबाई था। शांताबेन का पूर्व भाव का नाम लाभभाई था। उसी प्रकार जो वर्तमान में गुरुदेव के पास दीक्षा लिया था नारायण भाई, वो नारायण भाई का महाविद्य क्षेत्र में नाम अजबाहु था। तो ये अजबाहु नाम का उसका बेटा था। अजियाबाई का बेटा अजबाहु। ये अजबाहु गुरुदेव का मित्र था। यहाँ गुरुदेव का शिष्य था। अजबाहु स्पष्ट याद आते हैं। ये अजबाहु नौलपुर में आने के बाद धर्म का प्रेमी हो गया था, ऐसा जानने में आता है। यह अजबाहु एक डूंगर पर दिगंबर मुनि की प्रतिमा का दर्शन करते समय सहज स्मरण में आया। महाविद्य क्षेत्र में अजबाहु ने दिगंबर मुनि की प्रतिमा का दर्शन किया था। वो दृश्य वर्तमान में माता जी को स्मरण में आया। वो यानी अजबाहु। धार्मिक वृत्ति का हो गया था, ऐसा जानने में आया। ये स्मरण पहले भी आया था, फिर दूसरी बार आया। अजबाहु धर्म की ओर झुका हुआ होने से और ज्ञान में कुछ बढ़िया होने से उसका जो अजबाहु का ज्ञान था वो तार्किक था। वो अजबाहु ऐसा था, आर्ग्यूमेंट में एग्रेसिव था। यहाँ भी नारायण भाई तर्कवादी थे। गुरुदेव ने एक बार बोला कि ओम का भणकार आ रहा है। बत्तीस करोड़ वाजिंत्रों का नाद सुनने में आता है। ऐसी बात गुरुदेव ने नारायण भाई को बताई। तब बेंसी को जाति स्मरण नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। तभी नारायण भाई ने तर्क लगा के बताया कि आप कोई तीर्थंकर के पास से आए लगते हो। वो बात सही निकली कि गुरुदेव तीर्थंकर के पास से आए हैं
और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, वो बेन श्री को जाति स्मरण हुआ तब मालूम पड़ा सब। तो वहाँ भी महाविद्य क्षेत्र में अजबाहु यानी नारायण भाई तर्कवादी थे, यहाँ भी तर्कवादी थे। वो नारायण भाई के साथ गुरुदेव की मित्रता थी महाविद्य क्षेत्र में, इसलिए फतेहमंद राजकुमार को नारायण भाई के प्रति प्रेम था और अजबाहु कभी कभी समोसण में भी दिखने में आता था। उसके बाद कोई कारण ऐसा बना कि अजियाबाई का बेटा यानी अजबाहु यानी नारायण भाई, उसके अभिप्राय वस्तु स्थिति से बदल गया। वस्तु का जैसा स्वरूप है, धर्म का जैसा स्वरूप है, उससे विपरीत अभिप्राय नारायण भाई का हो गया, यानी मायाचार हुआ। उसको तो मायाचार हुआ, लेकिन वो तर्कवादी थे, इसलिए वो तर्क के माध्यम से विपरीत अभिप्राय की ओर गुरुदेव को भी खींचने की कोशिश करते थे। और गुरुदेव के पास यानी राजकुमार के पास यानी फतेहमंद राजकुमार के पास सज्जड़ता से यानी मक्कमता से आग्रहपूर्वक वो अपना अभिप्राय स्थापित करते थे। और राजकुमार को अजबाहु का निमित्तपणा मिलने से अजबाहु के अभिप्राय कुछ गुरुदेव को बैठता था। उसमें से कुछ अभिप्राय माता जी को याद आया। उसका अर्थ ये कि महाविद्य क्षेत्र में कैसा मायाचार हुआ था, ये बात माता जी को याद आई। ये विषय कल चलेगा, समय हुआ है। कौन जय बुलाएगा? कौन जय बुलाते हैं? विजय भाई बुला दो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वानो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।